सेवा करते हैं, अचानक उस तरीके से केवल आशीष निकल जाती है। तो दुर्वासा ऋषि ने भी इनको आशीर्वाद दे दिया कि तुम इन्हीं देवनाथ को जब पुकारोगे तो इनके समान तुमको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। कौमारी अवस्था थी, तो एक दिन सूर्य भगवान को इन्होंने सोचा प्रसाद दिया था, आजमा करके देखा, सूर्य नारायण भगवान को पुकार दिया तो उस कुमारी अवस्था में इनको पुत्र प्राप्त हो गया। तो अपने पिता की उस लाज को बचाने के लिए अपने ममत्व का गला घोट करके एक पुत्री होने के धन को निभाया। और जब पुत्र राज गद्दी पर बैठा तो उस राज सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं रुकनी द्रौपदी अपनी जेठ और जेठानी के साथ पद गमन करके वन का गमन करके छोटी बहू होने के धर्म को निभाया था। आज द्वारकाधीश भगवान कहते हैं कि अब सब द्वारका में मेरी प्रतीक्षा करते होंगे, बहुत दिवस से निकला हुआ हूँ, अब तो सब कार्य नहीं समझ रहे, अब मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करो। सब द्वारकाधीश को विदा कर रहे हैं तो प्रसन्न होकर के द्वारकाधीश सबको कोई ना कोई वस्तु प्रदान कर रहे हैं। तो द्वारकाधीश कहते हैं हुआ आप मुझसे कुछ मांगोगे नहीं। कुंती जो है भगवान श्री कृष्ण की रिश्ते में हुआ नहीं, वो क्या कहते हैं हुआ आप मुझसे कुछ मांगोगे नहीं। तो कुंती कहते हैं कि जो मैं मांगूंगी वो आप मुझे दे नहीं पाओगे। द्वारकाधीश ने कहा भैया ऐसा संसार में क्या है जो मैं किसी को दे ना पाऊं। तो कुंती बोलती है हाँ जो मैं मांगूंगी आप वो मुझे दे नहीं पाएंगे, ऐसा क्या है। तो कुंती कहती है विपदा संतो ना शाश्वत तत्व तत्व जगत गुरु भवदो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु यदि आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरे जीवन में सदैव कष्ट दुख विपदा बनी रहे। आज तक कभी आपने ऐसा व्यक्ति देखा है जो भगवान से दुख मांगता हो कष्ट मांगता हो? आपको संसार में दूसरा कोई उदाहरण मिलेगा ही नहीं। और द्रौपदी क्या मांग रही है कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे जीवन में विपदा बनी रहे, सुख के माथे सिर धरूं जो हरि हृदय से जाए, बलहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसा दुख हजारों सुख से बढ़कर के है कि जिसके आने के बाद जीव यात्रा में भिक्षा लेकर के चली, लेकिन उसने देखा कि जो भिक्षा लेने के लिए आया हुआ था वो बड़ा मधुर गीत गा रहा था। तो ये थोड़ी दूर पहले ही खड़ी हो गई, उसका गीत सुनने लगी। तो उसकी बेटी से रहा नहीं गया, उसने जाकर के कहा माँ इतनी देर से वो भिखारी द्वार पर भीख मांग रहा है, गीत गा रहा है, गीत गाने का अभिप्राय तो आपको पुकारने से कि जल्दी से आने और दे देने, और आप इतनी देर से भीतर से भिक्षा ले आई पर देखती क्यों नहीं हो। तो वो स्त्री कहती है कि ये इतना होना नहीं चाहते कि कम से कम वस्तु के बहाने से ही सही, इच्छा के कारण से ही सही, ये मेरे पास आ तो रहा है, मुझे पुकार तो रहा है, मुझे भज तो रहा है, इसलिए भगवान किसी को सुख दे दे ये कृपा है, पर जिसको सुख ना दे उस पर अति कृपा है, क्योंकि आप ही तो आए ना। जब लाक्षर नर में जलाकर के मारने का प्रयास किया गया तो रक्षा किसने की थी? श्री हरि ने तो की। कृपा हम पर सदैव। बड़ा अद्भुत भाव है। चलिए आइए ऐसा थोड़ा गुनगुनाएंगे। मैं सारे सहारे छोड़